आज हम लोग ग्रुप 17 में हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भौतिक गुण पढ़े थे और आज हम लोग उसके रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम उसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले रासायनिक गुण में लिखिएगा, रासायनिक गुण ऊपर में हेडिंग बना लीजिएगा, रासायनिक गुण। और इसमें सबसे पहला जो गुण होगा, इसमें सबसे पहला जो गुण होगा वो होगा अम्लीय गुण। यानी कि ये जो होते हैं ये किस प्रकार से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो पहला आता है इसमें अम्लीय गुण। अगर हम बात करेंगे अम्लीय गुण की तो इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या होंगे तो आप जान लीजिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्लोराइड के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है। तो अगर आप HCl लिखते हैं और प्लस क्या देते हो, H2O, यानी कि जल में आप डाल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा जान लीजिए, ये बनाएगा H3O+ और प्लस क्या हो जाएगा Cl-। और अम्लीय गुण आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्लीय गुण वह प्रदर्शित करेगा जिसके ऊपर कौन सा आयन हो, H+ आयन हो और Cl- आयन हो। तो अगर इस तरह के गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, H+ अम्ल वो होता है जो जल में घुलकर क्या दे, H+ दे। तो अगर H+ दे रहा है तो वो अम्ल होगा, इसीलिए H3O+ प्लस Cl-। H3O को जो है सो क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन जल में घुलने के बाद देता है। रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, लिख लीजिए। अच्छा, इसका वियोजन स्थिरांक जो होता है ना, Ka का मान 10⁷ होता है। अगर किसी का Ka वैल्यू 10⁷ है, 10⁸ है, उसको उच्च माना जाता है। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। अच्छा, और भी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिससे इसके अम्लीय गुण प्रदर्शित होते हैं। जैसे इसमें एक कर देंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया होगा तो आपने बचपन से पढ़ा आया है, क्लास 10 से ही, कि जिंक में H2SO4 डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। सेम एज इट इज अगर आप HCl अगर मान लीजिए डाल देंगे जिंक के साथ तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, जिंक का क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो लिखिएगा, यह अधिकांश धातुओं के साथ संयोग कर, यह अधिकांश धातुओं के साथ संयोग कर धातु क्लोराइड
अधिकांश धातुओं के साथ संयोग कर धातु क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे हमने लिख दिया Zn प्लस क्या लिखा HCl, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जी ZnCl2, अब प्लस क्या हो गया H2 गैस निकलता है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 हमने लिख दिया। अगर हमने लिख दिया Fe अब प्लस HCl तो क्या बन जाएगा Fe और प्लस क्या हो गया HCl, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर दी 2, और भी मैग्नीशियम के साथ सोडियम के साथ बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो है सो एज इट इज बनेगा। जो आपको जैसे रिएक्टेंट में दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के लिख दीजिएगा। ठीक है ना। बी में लिखिएगा धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड और दूसरा क्या है हाइड्रोक्साइड। धातु के ऑक्साइड को जान ही रहे, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गए, या हाइड्रोक्साइड हो गए, या एल्यूमिनियम के, इसे क्या लिखेंगे Al2O3। अब प्लस इसके साथ रिएक्शन किसका करवा देंगे HCl के साथ। अब आप बता सकते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसका क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा जल बनाएगा। तो क्या बनेगा AlCl3 और प्लस क्या हो जाएगा H2O। अब कहोगे सर यहाँ पर आप ये कैसे समझे, क्योंकि एल्यूमिनियम है इसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा H2O बनाएगा। रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 3 कर दीजिए तो 3 हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना होगा 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना है एल्यूमिनियम 3 है, यहाँ पर 3 अगर करते हैं आप बैलेंस करो तो इसको एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए 3 2 जा 6, यहाँ 6 कर दीजिए, हो गया बैलेंस। आप लिख सकते हैं। नहीं इसमें स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखा। सी में लिखते हैं कार्बोनेट कॉमा बाइकार्बोनेट, क्या हो गया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड सल्फाइट आदि के साथ अभिक्रिया। अब देखो यहां पर किसके किसके साथ, पहला हो गया आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। जरूरी नहीं है कि हम सबका लिखेंगे, इसमें से कुछ एसिडिक रेडिकल्स है जिसके साथ यह अभिक्रिया करके अपना ये प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे Na2CO3, जैसे मान लीजिए Na2CO3 ये कार्बोनेट हो गया, यह किसके साथ अभिक्रिया करेगा HCl के साथ। तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या बनेगा जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा फ्रीक्वेंटली और क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा CO2। अब रिएक्शन को क्या कर देना है बैलेंस करना है।
यहाँ सोडियम 2 है, वहां 1 है, तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिएगा 2। हाइड्रोजन वहां पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है 2। आई थिंक रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। लिख लीजिए। अब इसका रिएक्शन बना के दिखाइए तो NaHCO3 बाइकार्बोनेट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका HCl। प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 सेम बनेगा, बस खाली मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएगा, प्लस CO2। बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, वहां भी 2 हो गया। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 होगा। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3। हमको लगता है बैलेंस है रिएक्शन, है ना। चलो, या HCl में आप चेक कर लीजिए, NaCl है तो 2 होना चाहिए। नहीं, ठीक है, बैलेंस है। देख लो, अगर नहीं भी होगा तो आप बैलेंस कर लीजिए। आगे लिखो अवक्षेपण अभिक्रिया। हाँ, ये 2 नंबर, हाँ 2 नंबर अवक्षेपण अभिक्रिया। इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। लिख लो स्टेटमेंट इसका। यह Ag Pb Hg यानी कि चांदी, सीसा और मरकरी, Ag Pb Hg के घुलनशील लवणों को अघुलनशील क्लोराइड में परिवर्तित कर देते हैं। अघुलनशील क्लोराइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए AgNO3, क्या लिख देंगे, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, आप लोग जान रहे हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HCl के साथ। तो आप जान लीजिए कि प्रिसिपिटेट के रूप में बनेगा AgCl। क्या बन जाएगा जी, AgCl। अब फिर वही है कि क्लोरीन के साथ फास्टली रिएक्ट करेगा, चूंकि उसके हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्ट, है ना। तो AgCl बन जाएगा और बचेगा क्या, H और NO3। तो F प्लस क्या हो जाएगा, HNO3। तो ये जो आपका रिएक्शन आपका देख रहे हैं, ये एज अ काम कर रहा है प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के रूप में आएगा। लिख लीजिए इसको, रिएक्शन। हाँ, क्या बोले, कलरलेस। हाँ, अब सॉलिड स्टेट में रहेगा। आप देख लीजिए, नमक को देख लीजिए, है ना। अब उसका क्रिस्टल फॉर्म में लीजिएगा तो वो कलरलेस रहेगा। स्टेट चेंज होगा तो उसका कलर चेंज हो सकता है। चलिए, अब एक थर्ड में और लिख लीजिएगा। थर्ड में लिखिएगा अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में अपचायक के रूप में लिखोगे। यह प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे MnO2
KMnO4 K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज ऑक्साइड आदि को अवकृत करता है, आदि को अवकृत करता है तथा क्लोरीन गैस निकालता है। आदि को क्या करता है? अवकृत कर देता है ना, और क्या निकालता है? क्लोरीन गैस। तो MnO2, तो मैग्नीज क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? MnCl2 प्लस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या हो जाएगा? H2O बना लेगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। क्या बोले बाबू? आदि को अवकृत करता है तथा क्लोरीन गैस बनाता है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, यहां पर भी आप 2 कर लीजिए, बाकी अपना चेक कर लीजिए जहां जैसे होगा, नहीं इधर 4 होगा तब प्लस 4HCl 2 2 4 होगा। रिएक्शन कर लीजिए। अब फिर लिखिए यूजेज ऑफ यूजेज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के क्या यूजेज है इसको देखते हैं। फर्स्ट में लिखिएगा क्लोराइड तथा क्लोरीन बनाने में, क्या लिखोगे? क्लोराइड तथा क्लोरीन बनाने में। दूसरा, प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप में, चमड़े के शोधन में, चमड़े के शोधन में, साफ करने में, चमड़े को, चमड़े के शोधन में लिखे। फिर लिखिएगा औषधि में, कफ सिरप वगैरह में, औषधि में। नेक्स्ट, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में। अम्लराज में जान लीजिए 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है, जिसका प्रयोग करके आप जान लीजिए कि पहले गांव वगैरह में ना ज्वेलरी को साफ करने वाले लोग आते थे, तो अम्लराज में उसको डाल के उसको क्लीन करते थे और लगता था कि आपको ज्वेलरी अगर चांदी है, सोना है, तो आप लेके दिए उसको और वो उसमें लिक्विड में डाला और थोड़ी देर के बाद उसका एक लेयर जो है वो उसी में रह जाता है और वो साफ कर देगा उसी में लिक्विड के अंदर। बाद में अगर वो 2-4 दिन अगर घूमा तो उसको उतना सोना उसमें मिल जाता था या चांदी कि वो काफ़ी अच्छा अर्न कर लेता था, लोगों को साफ हो जाता था। लेकिन आपके सोने चांदी की जो ज्वेलरी होती है उसका वजन क्या होता है? घट जाता है। तो क्या लिख रहे थे हाइड्रोजन क्लोराइड में? 4-5 यूजेस हो गया जी, 5 हो गया। अब आगे टॉपिक चेंज करते हैं। लिखिएगा अंतर हेलोजन यौगिक, हेडिंग बनाइएगा अंतर हेलोजन यौगिक। ठीक है, क्या लिखे जी? अंतर हेलोजन यौगिक। अब देखो, जब 2 गो हेलोजन आपस में रिएक्ट करके यौगिक बनाएगा उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर हेलोजन यौगिक। लिखिए, लिखिए हेलोजनों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में, हेलोजनों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, अंतर के कारण, अंतर के कारण वे आपस में संयुक्त होकर, अंतर के कारण वे आपस में संयुक्त होकर, आपस में
संयुक्त होकर आपस में संयुक्त होकर एबीएन प्रकार के बोर्ड पर लिखा हुआ है एन प्रकार के द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं जिन्हें अंतर हेलोजन यौगिक कहा जाता है, जिन्हें अंतर हेलोजन यौगिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है जी? अंतर हेलोजन यौगिक। इसे मान लो क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में ही अभिक्रिया कर लिया, चूंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और क्लोरीन की उससे कम है। आयोडीन और फ्लोरीन एक साथ अभिक्रिया कर लिया, ब्रोमीन और फ्लोरीन एक साथ अभिक्रिया कर लिया। तो जब फ्लोरीन ही फ्लोरीन से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर हेलोजन यौगिक। अब यहां पर लिखे हैं एबीएन प्रकार का, तो जान लीजिए ये जो होगा ना ये बड़ा परमाणु होगा। कोई क्या हो जाएगा जी? बड़ा परमाणु। और यहां पर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा परमाणु। बी क्या हो जाएगा जी? छोटा परमाणु। आप देख सकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा। यहां पर आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा। यहाँ पे ब्रोमीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा। तो आप एग्जाम्पल में ये भी लिख लीजिए, नीचे लिख सकते हैं ए, या ऐसे करके दिखा दीजिए, बात खत्म हो गया। बहुत ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, एग्जाम्पल में 2-3 दे सकते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल होंगे, लेकिन इसके लिए घबराने की बात। आगे बोले विरचन यानी कैसे इसका निर्माण होता है, तो लिखोगे हेलोजन आपस में सीधे संयोग करके, आपस में सीधे संयोग करके, हेलोजन आपस में सीधे संयोग करके अथवा नीचे वाले अंतर हेलोजन पर, अथवा नीचे वाले अंतर हेलोजन पर, जैसे IF7 पर फ्लोरीन जुड़ेगा तो नीचे वाले अंतर हेलोजन पर हेलोजन की क्रिया से, हेलोजन की क्रिया से पर हेलोजन की क्रिया से, हेलोजन की क्रिया से अंतर हेलोजन यौगिक का निर्माण होता है। अंतर हेलोजन यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हमने लिख दिया Cl2 अब प्लस क्या लिख दिया F2, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना दिया क्लोरीन का फ्लोराइड ClF। यहां पर जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो 473 केल्विन टेम्परेचर पर क्लोरीन और फ्लोरीन रिएक्ट करके ClF बना दिया, क्लोरीन का फ्लोराइड बना दिया। लेकिन यही Cl2 और प्लस क्या कर देंगे F2 रिएक्ट करके ClF3 बनाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 543 केल्विन। तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन अणु मतलब परमाणु उसके साथ ऐड होगा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। सेम कुछ इसी तरह से आयोडीन भी करेगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको एक्सेस बोल सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में होगा ये, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से फिर अगर हम बात करेंगे ब्रोमीन की या आयोडीन की तो क्या लिख देंगे I2 प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा ICl। यहाँ बैलेंस कर देंगे क्या 2 नॉर्मल टेम्परेचर पे, और फिर ये I2 प्लस Cl2 ये बन जाएगा ICl3। तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए,
लेकिन क्लोरीन यहाँ किस अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ब्रोमीन के साथ भी, ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाया जाएगा, Br2 प्लस F2, टेम्परेचर कितना 473 केल्विन दे दीजिएगा, है ना, और इस पर ये बनेगा क्या, Brf, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर दूसरा है Br2 प्लस F2, ये प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पे बन जाएगा Brf3। अब किस अमाउंट में होगा, एक्सेस, तो हो जाएगा 543 केल्विन। तो ये टेम्परेचर, मतलब ये सब अंतर हेलोजन यौगिक हुए जो अलग अलग प्रोसेसेस में फॉर्म्ड होते हैं। फिर आगे देखो, हमने एक और स्टेटमेंट लिखाया है कि नीचे वाले अंतर हेलोजन यौगिक पर ऊपर वाले हेलोजन से, जैसे मान लो Brf3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, Brf3 ब्रोमीन का ट्राइफ्लोराइड हो गया। अब इसके साथ फिर F2 का रिएक्शन करवा देंगे, किसका, F2 का, ये क्या बन जाएगा, Brf5 पेंटाफ्लोराइड बन गया। यह भी क्या हो गया, अंतर हेलोजन यौगिक पर हेलोजन की अभिक्रिया से Brf5 बन रहा है, यानी कि एक यौगिक का फॉर्म्ड हो रहा है। जैसे और भी हम लोग कर सकते हैं, IF, आयोडीन का पेंटाफ्लोराइड IF5, अब प्लस क्या लिख देंगे, F2, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जी, इसमें बनेगा IF7। ठीक है ना, तो यहाँ पर हेप्टा या सेप्टा जो भी बोलिए, फ्लोराइड बन जाएगा उसका। टेम्परेचर अलग अलग, इसका 473 कर दीजिए टेम्परेचर, और इसका 543 केल्विन टेम्परेचर। इसके प्रिपरेशन में आपको दो गो टेम्परेचर मेंशन करना है, एक 473 और एक 543। तो ये इसके जो है सो प्रॉपर्टी, मतलब इसके प्रोसेसेस ऑफ प्रिपरेशन हो गए। ठीक है ना, अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट तो नहीं हो रहा है, क्लास है क्या इसके बाद, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग परसों पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल एंड और रिएक्शन के अदर जो पार्ट्स हैं वो सारे। ठीक है, अभी वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा चैनल पे अब एक्टिव हो जाइए।